दोस्तों ये कहानी एक मशहूर और मारूफ ताजर ख्वाजा बाकर की है। इसका कपड़े का कारोबार था, पूरे अरब में मशहूर था। ताजरों में इसे अमीर ताजर समझा जाता था। वो खुशी खुशी से जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन फिर खजा आ गई। अचानक एक दिन उसके अकलौते बेटे को सांप ने काट लिया और जल्द ही जहर पूरे जिस्म में फैल गया। बर वक्त इलाज न होने के बायस 2 दिन के अंदर उसका बेटा फौत हो गया। अब उसके पास हजारों सोने के सिक्के थे, एक हुकूमत थी, अपना कारोबार था, मगर सुकून न था। जवान बेटे के सदमे से 7 दिन के बाद बाकर की बीवी भी पागल हो गई। पहले ही बाकर ज़हनी मरीज बन चुका था, मगर बीवी के पागल होने के बाद एक ही घर में बंद होकर रह गया। गोया एक ताजर अपनी बीवी की निगरानी पर मामूर हो गया। बीवी की निगरानी क्यों ना करता? वो जुनून की हालत में लोगों को गाली गलौज करती, लोगों के साथ लड़ती झगड़ती, खुद को अजियत देती। अब बाकर पूरा दिन उसकी हिफाजत करता, क्योंकि घर में रहने के बाद तिजारत पर तवज्जो ना दे सका और सरपरस्ती ना होने की वजह से उसे कारोबार में नुकसान हो रहा था। वो समझता था, मगर फिर भी मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था। इन मुश्किलात में जिंदगी बसर हो रही थी कि बाकर को खबर मिली कि काफिले को डाकुओं ने लूट लिया है और मजामत करने वाले मजदूरों को भी मार दिया है। अब बाकर सर पकड़कर बैठ गया, सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। इन तमाम मुश्किलात में क्या एक ही वक्त पर आना था। प्यामर ने बाकर की हिफाजत को देखते हुए उसे मशवरा दिया कि आप बसरा में चले जाएं, वहाँ शेख के साथ कुछ दिन बसर करें और अपने घर में बीवी की निगरानी के लिए एक दाई को रख लें। बाकर को पीरी मरीदी के रिश्ते से नफरत थी, लेकिन वो इस घुटन ज़्यादा माहौल से फरार होना चाहता था। इसने प्यामर के मशवरे को अहमियत दी और बसरा पहुंच गया, मगर फिर भी बाकर का शाहाना अंदाज सलामत था। वो बड़ी धूम के साथ शेख के यहाँ हाजिर हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल AK स्पीक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लिंक शेयर करें, ताकि मजीद आप ऐसी वीडियो देख सकें। अब बाकर शेख के हुजूर पहुंच चुका था। वो इस गुमान में था कि शेख का तख्त होगा और कोई शानदार सा दरबार होगा, लेकिन जब उसने शेख को खजूर के दरख्त के नीचे बैठे देखा तो शश्तर रह गया। उसे एक ख्याल आया, अब वो वापस चले जाए, लेकिन वो बहुत सफर करके आया था। बाकर ने शेख को अदब के साथ सलाम किया और फिर अपनी रुदात सुनाई। बाकर की बातें सुनने के बाद शेख ने कहा कि अब शाम का वक्त हो चुका है, मैं तुम्हें कल इसका हल बताऊंगा, लेकिन कल तक तुमको एक काम करना पड़ेगा। शेख के लिए काम करना बाकर के लिए बाइसे फख्र था। शेख ने हुक्म दिया कि तुम इन 20 ऊँटों के बैठने के बाद रात को सो जाना। जब तक एक भी खड़ा रहे या ना सोए तुमने नहीं सोना। अगरचे ये काम बाकर के शायाने शान नहीं था, लेकिन फिर भी इसने आजिज़ी के साथ कबूल किया और मगरिब के बाद ऊँटों की निगरानी करने लगा। लेकिन वो सब ऊँटों को एक जगह बिठाने में नाकाम रहा। वो सफर के बायस सख्त थका हुआ था। गुस्से में आकर उसने ऊँटों पर लाठी चार्ज भी किया, लेकिन कामयाब ना हो सका। अगले दिन जब शेख वापस आए तो बाकर से पूछा कि सुनाओ, रात को सो पाए हो या नहीं? बाकर ने जवाब दिया कि 1 मिनट भी सो ना सका। मैं एक ऊँट को बिठाने की कोशिश करता तो दूसरा खड़ा हो जाता और दूसरे को बिठाने की कोशिश करता तो तीसरा खड़ा हो जाता। यूं सिलसिला चलता रहा और मैं जागता रहा। बाकर की बातें सुनकर शेख ने कहा कि यही मिसाल जिंदगी की है कि जब तुम एक परेशानी से निजात पाओगे तो दूसरी में मुब्तला हो जाओगे। जब दूसरी मुसीबत से निजात पाओगे तो कोई नया मसला सामने आ जाएगा। यही कानून फितरत है कि दिन के बाद रात होती है और फिर सहर होती है। तुम्हारा रात का वक्त चल रहा है। गम न करो, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती है। इसलिए पुराने ख्यालात से निजात पाओ और दोबारा जिंदगी शुरू करो। शेख की ये बातें सुनकर बाकर को ज़हनी और रूहानी सुकून मिला और फिर उसने नए सिरे से कारोबार शुरू किया और कामयाब हुआ और जल्द ही दूसरी शादी भी कर ली और साहिब औलाद भी हो गया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या अखज़ किया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।